आंख से अंधी थी, आंख से दिखाई नहीं देता था। घर में इतनी गरीबी थी, खाने के लाड़े पड़े थे, खाने के लिए रोटी नहीं थी। बेटा तो था पर बेटी का बेटा यानी पोता नहीं था। एक बार रो रही थी, किसी साधु ने देखा, साधु ने कहा मैया क्यों रो रही है? व्रत का जाओ भोले बाबा का भजन करो, तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैया गई, भोले बाबा की समाधि लगाकर बैठ गई, भजन करने लगी। अब जैसे भजन किया भोले बाबा प्रसन्न हो गए। मांगो क्या मांगते हो? मैया जब मांगने की लिस्ट निकाली कि क्या क्या मांगो, हम लोगों की लिस्ट बड़ी लंबी होती है, लिस्ट निकालना शुरू किया। भोले बाबा ने कहा मैया ध्यान रखना, वरदान एक ही दूंगा, दूसरा वरदान नहीं दूंगा। अब मैया बेचारी चक्कर में पड़ गई, अब क्या करें? मैया ने सोचा काम करते चलो आंख मांग लेते हैं, दिखाई नहीं देता ना। फिर दिमाग में आया किसी बुढ़ापे में आंख का क्या करूंगी, अब तो मरना ही है, क्या करूंगा आंख का? हाँ, एक काम करते हैं, आंख नहीं पोता मांग लेते हैं। पर पोता मांगेंगे पर पोता खाएगा क्या? खाने के तो लाले पले, पोता जन्म भी लेगा तो खाएगा क्या? नहीं नहीं, अन्न धन मांग ले देते हैं, संपत्ति मांग लेते हैं। पर संपत्ति मांग के क्या करूंगा? संपत्ति का क्या होगा? कोई बच्चा तो है नहीं परिवार में, क्या करूंगा संपत्ति का? लेकिन मैया जो थी ना कलयुग की थी, उसको वरदान मांगना आता था, बड़ी समझदार। उसने अपनी बुद्धि लगाई और बुद्धि लगाकर कहा भोले बाबा एक वरदान तो दोगे ना? बोले हाँ, मांग जो मांगेगी दूंगा। मैया ने घुमा फिरा कर बड़ा सुंदर आशीर्वाद मांगा। भोले बाबा तो सुनो, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए अपनी आंखों से देखूं। बोलो राधे राधे। वरदान एक, मांग तीनों चीज लिया। अपने पोते को तो पोता मांग लिया, सोने के कटोरे में अब जो भोजन करेगा तो धन की क्या कमी रहेगी, तो धन मांग लिया, और देखूं तो आंख भी मांग लिया। वरदान मांगना आए ये हालत होती है, और ना मांगना आए तो भी विडंबना।